हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? वेलकम टू माय चैनल। तो मॉर्निंग से आज शुरुआत हो रही है। ब्रेकफास्ट बन रहा है। ये मैंने बनाए हैं ओट्स और बेसन के अप्पम। तो उसमें मैंने बहुत सारी कसूरी मेथी डाली है, बेसिक से मसाले डाले हैं। और ये मैंने जो बनाया था ना मेंदू वड़ा, उसके साथ चटनी बनाई थी वो है। और चाय बन चुकी है, मैं पी चुकी हूँ, बच्चों की रखी हुई है। और यहाँ पे टमू के लिए लंच बॉक्स में देने के लिए मखाने रोस्ट किए थे, वो है। तो ये जो अप्पम है ना, ये ओट्स वाले बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे फ्लफी बनते हैं। तो 2 चम्मच खाली बेसन डाला है, बाकी ओट्स का पाउडर डाला है। तो और बेसिक मसाले सारे डाले, तो बहुत ही एकदम क्रिस्पी बने थे। तो देखिए, आ जाइए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करने के लिए। हेल्थ। और सुबह में देखिए टमू भाई क्या करके बैठे, पूरे सोफे पर टॉयज सजा के बैठा है। पूरा सजा के बैठा है सोफे को टॉयज से। हे टमुड़ी, गोइंग स्कूल। ऐसी हालत होती है हमारे घर की सुबह में, जैसे युद्ध का मैदान हो। ये टमू को स्कूल जाना नहीं होता है और छोटू को हर जगह साथ जाना होता है। तो दोनों को मतलब मम्मा चाहिए होती है। बाय बेटा, बाय दिकू, याली मदद। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी, वो मंगा ली थी नून से। तो देखिए वो आ गई है। रोज़ कुछ ना कुछ छुटर फुटर चलता ही रहता है नून की डिलीवरी। और ऑनलाइन का ऐसा होता है ना, एक चीज़ नहीं मंगा सकते, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, मतलब उसके ऊपर ही फ्री डिलीवरी मिलती है आपको। तो फिर एक के साथ 2-4 चीज़ें और आ जाती है। तो वैसे रोज़ चलता रहता है। तो यहाँ पे पोहा, मूंग दाल वगैरह कुछ मैंने मंगाया था। पालक मंगवानी थी मेरे को, और अनियन और पोटैटो भी मंगा लिए हैं। कुछ चीज़ें नून में अच्छी आ जाती है, कभी कुछ चीज़ें वेजिटेबल्स वगैरह अच्छे नहीं आते हैं। जैसे कि पोटैटो मंगाए थे मैंने, पर आप देखिएगा आके मैं दिखाऊंगी। पोटैटो ऐसे 2 पोटैटो तो 1 केजी में से बड़े बड़े ख़राब ही भेज दिए। तो मैं ज़्यादातर वेजिटेबल्स तो नहीं मंगाती, फ्रूट्स वगैरह, बट कभी कभी इमरजेंसी में मंगा लेती हूँ। तो देखिए कभी कभी ऐसा ख़राब सड़ा हुआ भी भेज देते हैं ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन का एक माइनस पॉइंट भी है। देखिए कितने ख़राब भेज दिए ना पोटैटो। अभी हम लाते तो खुद चुन कर लाते, कोई भी सब्ज़ी ख़राब नहीं लाते ना, तो इतना नुकसान हो जाता है। अब इतने के लिए क्या वापस भेजूँ मैं, क्या रिटर्न की प्रोसेस करूँ? तो फिर ये होता है थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब माइनस पॉइंट रहता है। यहाँ पे जब तक मैं पालक बीट रही थी, तब तक मेरा इरादा था, ये पोटैटो भी मैंने निकाल के रखे थे, कि उसमें से जो ख़राब है वो निकाल दूंगी साइड में से और दूसरे यूज़ कर लूँगी। और पालक और आलू की सब्ज़ी बनाने का इरादा था, ग्रेवी वाली जो बनाते हैं ग्राइंड करके पालक को, वो अच्छी लगती है बच्चों को। तो बट यहाँ पे पालक क्लीन करते करते इरादा मेरा पूरा बदल गया। फिर मैंने सोचा दाल भी बहुत टाइम से नहीं बनाई, मूंग की दाल और पालक, तो वही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने पोटैटो को रख दिया साइड में, और यहाँ पे मूंग की दाल भिगो दी। तो मूंग की ये जो दाल है येलो वाली, उसको 2-3 पानी से धो लूँगी, और फिर मैं उसको 15-20 मिनट भिगो के रखूँगी। तब तक ये पालक को चॉप कर लेंगे। फिर पालक को चॉप करके इस रेड वाली जो स्ट्रेनर है उसमें डाल के क्लीन करके रख दूँगी, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए।
और साइड में बच्चों के लिए थोड़े राइस भी धो के रखूँगी। हम लोग तो नहीं खाते रात को राइस, बट बच्चों को चाहिए होते हैं। और मैं यहाँ पे ना मिक्स आटे की रोटी बना रही हूँ, रागी एंड गेहूँ का मिक्स करूँगी। क्योंकि होता क्या है, खाली रागी की बनाओगे तो वो आटे को थोड़ा बॉईल करके, मतलब गर्म पानी में दूध करना पड़ता है। तो अभी मेरा लेट हो गया तो मैंने वो प्रोसेस नहीं की। तो मैंने क्या किया कि 60% रागी का आटा ले लिया एंड 40% गेहूँ का आटा डाल दिया। तो फिर बेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, रोटी बेलने में अच्छे से हो जाती है, नॉर्मल रोटी की तरह ही। तो यहाँ पे मैं देखिए रागी का आटा अभी मैंने मंगाया था नून से जस्ट, तो उसमें मैं गेहूँ का आटा मिक्स करूँगी। ये बचा हुआ, मतलब ये पैकेट जो है पूरा, उसको वैसे ही मैं रबर बैंड लगा के फ्रीज़ में रख दूँगी, ताकि ये कम यूज़ होता है ना तो फिर ख़राब हो जाती है चीज़ें। रागी का आटा अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, और होता भी है तो भी मतलब मैं ऐसे ही रख देती हूँ पैक करके। तो यहाँ पे गेहूँ के आटे के साथ मैं आटा गूँथ लूँगी दोनों चीज़ों को। और यहाँ पे बच्चों के लिए राइस भिगो रही हूँ, बस ऐसे मुट्ठी के अंदाज से मेरे को हैबिट हो गई है, तो कुछ भी मतलब कटोरी कप का मेज़रमेंट नहीं लेती हूँ। अगर पता है 2 बच्चे ही खाने वाला है तो 2 मुट्ठी जितना इनफ हो जाता है, तो उतना ही मैं राइस को धो के भिगो दूँगी। दाल है, राइस है, उसको जितना भी आप 15-20 मिनट भिगो के रख दो ना तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। बनता भी जल्दी है, कुकिंग प्रोसेस जल्दी होती है और एकदम सॉफ्ट भी हो जाती है दाल वगैरह, तो मतलब अच्छे से गल जाती है। ऐसा नहीं रहता कि खाली हमने बनाने के लिए फटाफट से गला दी। तो इस तरह से, और आटा भी मैं गूँध के रखती हूँ, बट ये रागी का आटा मिक्स होता है तो ज़्यादा देर नहीं रखती, खाली गेहूँ का होता है तो पहले से बांध के रख देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं दाल को छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे नॉर्मल हम बनाते कोई सब्ज़ी वैसे ही बना रही हूँ, कुछ स्पेशल नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑयल में प्याज भून लूँगी, जीरा डाल दिया है, हींग डाल दूँगी अभी मैं, और साथ साथ में मैं इसको थोड़ा सा भून के, ज़्यादा कुछ ब्राउन कलर नहीं करती प्याज का, उसको साथ में ही मैं टमाटर भी चॉप किए हुए डाल दूँगी। यहाँ पे मेरे शाम का डिनर का टाइम ना बहुत ही फटाफट से हो जाता है, चला जाता है। अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है, मुझे बहुत बड़ी जल्दी लगी रहती है, क्योंकि होता क्या है, जमात खाने का टाइम भी हम लोग का इसी टाइम पे रहता है। तो डिनर बना के मैं रेडी होने के लिए जाती हूँ और फिर जमात खाने जाती हूँ। तो यहाँ बेसिक मसाले डाल दिए, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सारी चीज़ें। थोड़ा सा पानी डालकर मैं मसालों को अच्छे से भून लूँगी और थोड़ी देर ढक के रख दूँगी टमाटर को पकने के लिए। अब दाल यहाँ पे बॉईल हो पड़ी है मेरी, सॉरी बॉईल नहीं है, धो के रखी है वो पड़ी है, तो उसको मैं डाल दूँगी और दाल को 50% पकने तक धीमी आंच पे छोड़ दूँगी, गैस को शिफ्ट कर दूँगी और यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दूँगी। मीनवाइल वहाँ पे दाल पकती रहेंगी। जब 50% दाल कुक हो जाएगी ना, तब मैं उसमें पालक डाल दूँगी, पर वो मेरा मतलब क्लिप लेना रह गया था, तो और कुछ बाकी नहीं था, बस पालक ही डालनी थी उसमें। अब यहाँ पे मैं ये रागी वाली रोटियाँ बना दूँगी फटाफट, तो मेरा कुकिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उनकी भी आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। तो ज़ोहरा लंच बनाती है, मैं अभी डिनर फटाफट बना के फिर रेडी होने जमात खाने जाती हूँ, और जमात खाने से आके फिर हम लोग डिनर करते हैं। तो देखिए कितनी फुली फुली सी सॉफ्ट रोटियाँ बनती है रागी की। तो चलिए, ऑलमोस्ट काम होने आया है, डिनर कंप्लीट होने आया है हमारा बनना। तो देखिए, ये पालक वाली मूंग दाल बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तो होती ही है, तो एकदम हल्की फुल्की सी रहती है, डिनर के लिए अच्छा रहता है। तो हम लोग सिंपल ही ऐसा डिनर में सब खाते हैं। तो आपको ये छोटा सा व्लॉग, छोटा सा वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं कोई नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।